हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा बहुत अपने ये में है, गिल्ट में है, अपने ये में है कि आज राही उसको फिर से नाराज़ हो गई, उसको 10 बातें सुना के गई। बस उसको राही की तकलीफ़ नहीं देखी जा रही है कि मैं चाह के भी राही को गलत नहीं सोच सकती हूँ। अपने अनुज से बात करने लगती है कि आप जानते हैं ना अनुज, मैंने जानबूझ के कुछ भी गलती नहीं किया। यहाँ राही को देख सकते हैं, वो अपने गुस्से में एकदम से कायम है। और यहाँ प्रेम बेचारा लगातार माँ बेटी के गुस्से को कम कर, माँ बेटी का बेचब कराना चाहता है। यहाँ राही को गलत बोल रहा होता है कि तुमने जो बोला माँ से वो बहुत गलत था, रूड था, तुमको इतना बदतमीजी नहीं माँ से करना चाहिए था। उसी पर राही गुस्सा हो जाती है, प्रेम पर बोलती है कि तुम भी माँ का सपोर्ट मत किया करो। वो भी आज भी वो राघव का सपोर्ट कर रही है, मेरी बातें नहीं सुन रही है, तो मुझे तकलीफ है इस बात को। और यहाँ प्रेम बेचारा, ऐसे दामाद तो भाई मिलने से रहे। वो अपनी सास का बार बार बोला वो गलत नहीं है, तभी अचानक प्रेम और राही देख लेते हैं यहाँ पर माही और आर्यन को एक साथ आइसक्रीम खाते हुए। आप तो समझ ही रहे हैं कि यहाँ माही का दिमाग में क्या चल रहा है। बेचारा आर्यन तो लग रहा है दिल से ही प्यार कर रहा होता है। यहाँ प्रेम आता है, बोलता है कि तुम लोग को पता है कि घर का सिचुएशन क्या है, राघव ना पाता है। तो यहाँ पर माही पटाख से बोलती है कि वो तो राही का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, राघव मेरे को नहीं मारेंगे, राही को ही देख के कुछ नुकसान पहुँचाएंगे। यहाँ पर प्रेम आर्यन को भी डांटता है कि तुम तो लड़के हो, वो माही लड़की है, माही का सेफ्टी के लिए तुमको ऐसे नहीं लाना चाहिए था। आर्यन तैयार हो जाता है घर छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ प्रेम बोलता है तुम घर जाओगे फिर से वहाँ के लोग अपसेट होंगे, तो तुम राही को लेके घर जाओ, मैं माही को लेके जाता। बस माही को तो मौका मिल जाता है प्रेम के साथ टाइम बिताने का, और यहाँ आर्यन को मना कर देती है कि तुम जाओ राही को लेकर, मैं प्रेम के साथ ही चली जाती हूँ। और यहाँ पर राही देख रही होती है माही का एटीट्यूड, माही का एक्शन, बिहेवियर की अलग ही है। तब भी उसे रहा नहीं जाता, आर्यन से पूछ लेती है माही के बारे में क्या सोचते हो। यहाँ आर्यन को बात करके आर्यन से लगता है माही को कि वो तो राही को कि यहाँ दिल से तो आर्यन जुड़ा हुआ है, लेकिन माही का दिमाग में क्या चल रहा है वो तो समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा, यहाँ तो उसका कचरा ही चल रहा होता है। यहाँ पर उसको लग रहा होता है कि प्रेम जल गया आर्यन के साथ देखकर, इसलिए मेरे को अपने साथ लेके जा रहा है, और यही तो प्यार बोलते। इस तरह से वो सोच सोच के चल रही होती है। यहाँ पर सुबह होती है और यहाँ पर देख सकते हैं पाखी पूछ रही होती है कि तुम इतनी रात को कल कहाँ थी, कहाँ गई थी। तो यहाँ पर माही एकदम बिना डरे धमके बोलती है काम से गई थी, प्रेम मुझे छोड़ के गए। ये प्रेम छोड़ के गया अनुपमा को तो एकदम से, और किंजल को भी लगा कि प्रेम क्यों तुम्हें छोड़ के गया। और अनुपमा जानती है कि माही का दिमाग में क्या चल रहा है। और तभी अचानक देख सकते हैं कि यहाँ पर इशिता की बात होने लगती है कि इशिता का कैसे क्या किया जाए। तभी इशिता एकदम हड़बड़ाई हुई आती है बाहर जाने के लिए, जबकि यहाँ पर बेचारी पाखी रोक रही है, तुम कहाँ जा रही हो, मत जा। इस तरह से यहाँ अनुपमा आती है और बोलती है कि अब मेरे काम में हेल्प करो, जो कि इशिता सीधे बोल देती है कि मैं नहीं करूँगी। यहाँ अनुपमा एकदम अच्छे से उसको समझाती है कि मैंने पूछा नहीं, बोला कि तुम मेरी काम में मदद करो। यहाँ इशिता को भी समझ में आ रहा है कि वो अनुपमा क्या करना चाहती है, क्या कहना चाह रही है। तभी वहाँ से आती है लीला एकदम गुस्सा होते हुए, और कि चैन गायब है वो सबको बताती है कि चैन। ये अनुपमा समझ जाती है कि चैन कौन गायब किया, क्योंकि वो देखी थी कि चैन इशिता ही ने किसी को दिया है। और यहाँ पर समझ सकते हैं लीला क्या हाल होगा। और सोने का भाव तो आसमान ही छू रहा है, ये सबको पता है। और कैसे हम लोगों का जीवन चलेगा जो सोना ही नहीं लेंगे, और सोना इस तरह से गायब हो, बच्चे नशे के चलते घर के सामान बेच रहे हो। ये अनुपमा और इशिता को समझ में आ रहा है कि उसकी अनुपमा सब जान रही है कि वो सोना चैन वही गायब की है। और यहाँ पर बेचारी लीला कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, क्योंकि वो अनुपमा से पूछ रही है कि नहीं तुम बताओगी इशिता तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। यहाँ पर पुलिस ऑफिस के बाद अपने साथ इशिता को लेकर अनुपमा चली जाती है सामान ऑर्डर को ये सप्लाई करने के लिए। और वहाँ पर इशिता को देख सकते डरी धमकी। यहाँ अनुपमा बोलती है कि तुमने चोरी की, मुझे पता है, मैं कहे सुने बातें पर नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सबूत है। बट तुम तो चोरी की, कहीं अच्छा है चोरी ही की, कहीं हम लोगों का कत्ल तो नहीं कर दी, सर काट तो नहीं दी। ये सुनकर ऋषिता एकदम से इमोशनल जाते रोने लगती है और अनुपमा से माफ़ी मांगती है। यहाँ अनुपमा बार बार पूछना चाहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, एक बार तो बता। तभी अनुपमा वहाँ रुक कर जाती है सामान कुछ लाने के लिए। तभी आ जाता है वही ड्रग सप्लायर जो यहाँ पर दे रहा होता है इशिता को ड्रग्स। वहाँ आ जाती है, अनुपमा पकड़ लेती है और उसको इतना सुनाती है कि तुम लोग जैसे नौजवान लड़कों को ख़राब कर रहे, नौजवान बच्चे को ख़राब कर रहे, कितने घरों का दिया बुझ गया है। और यहाँ पर वो अनुपमा को लाइटली लेता है कि तुम यहाँ से हटो,
नहीं तो तुम्हारा हश्र बुरा कर देंगे। यहाँ अनुपमा को कौन हश्र बुरा कर सकता है, वो अपनी बेटी के सामने यानी सीता के सामने खड़ा हो जाती है कि मेरी बेटी का हाथ लगा के दिखाओ, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। वो लोग लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ अनुपमा दे डब्बा रख पकड़ी हुई रहती है, डब्बा से दे डब्बा बिना डरे धमके उन लोग से भिड़ जाती है एकदम से कि तुम लोग के चलते आज का पूरा जनरेशन खराब हो रहा, तुम लोग जैसे इंसान हैवान हैवान। यहाँ पर इसी तरह जैसे एकदम डरी सहमी फिर भी रह रही होती है यहाँ, लेकिन अनुपमा दे डब्बा मार कर लोगों को इकट्ठा कर लेती है कि इसको पकड़ो, ये हमारे बच्चे को बर्बाद कर रहा। तब वो लोग स्कूटी में गाड़ी में बैठ कर निकल रहे होते हैं अपने बाइक से, तभी अनुपमा वीडियो और वहाँ बाइक का नंबर भी ले लेती है, लेकिन बेचारी वो एकदम पकड़ नहीं पाती है। तभी वो देखती है यहाँ इशिता को कि इशिता इतना घबराई हुई डरी हुई है, उसको संभालती है, उसके पास जाती है, उससे पूछने की कोशिश करती है बेटा अभी भी बता दो क्या हुआ, लेकिन वो डर के मारे बोलती है कि अनुपमा आपने सब खराब कर दिया, मुझे छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से डर के मारे उसकी हालत खराब रहती है, लेकिन अनुपमा कुछ नहीं बता पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह होती है, पूजा पाठ शुरू करती है वसुंधरा। यहाँ वसुंधरा वही प्रसाद बनाती है जब उससे कुछ गलती होती है तो श्रीनाथ के लिए वो प्रसाद बनाती है। वही प्रेम पूछ लेता है कि आपसे क्या गलती हुई थी कि आप ये प्रसाद बनाए। यहाँ पर संभाल लेता है सिचुएशन को। पराग बोलता है हर समय भगवान को थैंक यू बोलते हैं तो कभी सॉरी भी बोल देना चाहिए। और ये देख सकते हैं गौतम को मौका मिल जाता है कि हाँ ये तो बात सही है, लेकिन राघव का क्या हुआ, राघव का केस का क्या हुआ, पापा आप जल्दी से ढूंढवाइए, उसका पता लगवाइए, हमारे लिए खतरनाक है। राघव के बारे में तो जान ही चुका है कि घर का दामाद है, लेकिन बार बार राघव का नाम ले रहा होता है गौतम। यहाँ पर वसुंधरा और पराग को समझ में नहीं आया क्या करे। तभी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह प्रसाद की बातें हुई थी। यहाँ अनुपमा को गलत समझाने के लिए राही के सामने बोल रहा था कि राही की मम्मी भी तो गलत है, उनको भी भगवान को प्रसाद अपनी गलती का ये समझा चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर राही तो अपनी माँ को गलत, लेकिन अब यहाँ प्रेम बोलता है कि ये सब बातें अब बंद करो, जब उसको पुलिस पकड़ने के लिए ढूंढ रही है तो पकड़ लेगी, तो हम लोग इस बातों को यहीं बंद कर देंगे। यहाँ पर लेकिन बंद कैसे हो गया, गौतम के कान में चला गया, वो पता लगाने के लिए और ढूंढवाने के लिए तैयार है यहाँ पर राघव का। और यहाँ पर देखिए बात हो रही है इशिता को लेकर कि कैसे संभाला जाए सब सिचुएशन। आके जब अनुपमा बताती है घर वाले सारे एकदम परेशान हो जाते हैं। यहाँ तोसू बोलता है थप्पड़ लगाना होगा इशिता को, सभी सब बात बताएगी। यहाँ पर अनुपमा बोलती है तुम तो हाँ तुमको मैंने इतने थप्पड़ लगाए, तुम क्या सुधर गए, क्या तुम सब सही रास्ते पे आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं पाखी कितने टेंशन में कि अपनी बेटी को कैसे करें। यहाँ पर तभी कॉल आ जाता है वही जो ड्रग्स दे रहे होते हैं सप्लायर, उसके कि यहाँ पर तुम आ जाओ जल्दी। तो यहाँ पर इशिता एकदम सॉरी बोल रही होती है। और यहाँ पता चलता है कि कोई ऐसा वीडियो है जो कि इशिता उस वीडियो को लीक करने का धमकी दे रहा होता है, वो इस पर जो दे रहा होता है ड्रग्स यहाँ पर कि जल्दी से तुम्हारा वीडियो डिलीट ये वायरल कर देंगे, जल्दी आओ हमारे पास सामान पैक करके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गौतम यहाँ प्रार्थना से पूछ रहा होता है तुम्हारा कोई रिलेटिव है नहीं है। वो जानना चाहता है कि यहाँ पराग की बहन है तो यहाँ प्रार्थना को मालूम है कि नहीं, जबकि प्रार्थना को भी मालूम नहीं है कि उसकी एक बुआ भी है। और यहाँ अनुपमा एकदम से परेशान है अपनी बेटी को लेकर, किस तरह से राही उससे दुखी हो गई है। और वो एकदम से देखती है कि राही आती है, अनु की रसोई में काम करती है तो आएगी ही। ये देख कर अपनी राही को माफ़ी मांगती है फिर से और बोलती है चल बेबी माफ़ कर दे। यहाँ पर राही बोलती है मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, अब सेठ हूँ। तो आप सेठ और गुस्से में अनुपमा बोलती है एक ही बात होता है, आखिर तो तुम मुझसे नाराज़ है, चलो चलते हैं खाना खाते हैं कुछ कर साथ में। तो यहाँ पर राही मना कर देती है कि नहीं मुझे मेरी माँ यानी ख्याति माँ मुझे बिना खाए नहीं निकलने देती है घर से, तो मैं खा ली हूँ। और बोलकर ये चली जाती है। ये सुन के सोच सकते हैं कि अनुपमा को कैसा लगा होगा जब अपनी ही बेटी को साथ में खाने के लिए भी बोलो तो उसकी माँ अलग, उसका घर अलग हो जाता है एक शादीशुदा बेटी के लिए। ये सुनकर अनुपमा ये भी जानती है कि आज राही गुस्सा है इसलिए भी बोल रही है, लेकिन वो बोल के तो राही चली जाती है। अनुपमा के अंदर ही अंदर एकदम से ये लग जाता है कि आज उसकी माँ भी अलग हो गई, अपनी माँ को छोड़कर आज अपने ससुराल की माँ को ही अपना समझ रही होती है। ये सब देख लेती है। यहाँ पर लीला आकर समझाती है कि शादी के बाद हर कोई चेंज हो जाता है, जैसे मैं चेंज हो गई तुम भी चेंज हो गई, कि सब ससुराल वाले ही सब कुछ हो जाते हैं, माँ तो ही रह जाती है। यहाँ पर अनुपमा को पता है कि आज उसकी राही गुस्सा है तो इसलिए शायद मेरे साथ इसे बिहेवियर कर रही है। यहाँ पर राही को देख सकते हैं अपने प्रेम से गले लगकर बोल रही होती है मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज माँ ने जो किया मेरे बचपन की बातें ट्रिगर हो गई। हमेशा माँ हमें और पॉप्स को छोड़कर दूसरे को ही इंपॉर्टेंट दी है और सारी बातें बचपन की बताती है प्रेम को कि किस तरह से माँ हमेशा मेरे प्रोग्राम में, चाहे मेरा तबीयत ख़राब रहे, चाहे पॉप्स की हालत ख़राब हो, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के वो चल जाती थी यहाँ बनराज हाउस। और यहाँ पर ये सब वीडियो कॉल से ही बात कर पाते थे।
माँ तो उसकी टाइम नहीं दे पाती थी, उसकी नाराज़गी इसी बात की थी अनुपमा से। और यहाँ प्रेम उसको संभालता है, समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो है गलतफ़हमी है, तुम मत अब इतनी माँ से ये करो। और इन लोगों गले लगते, प्यार करते देख लेती है। माही को पीछे आ जाता है। आर्यन आज शाह हाउस में आ जाता है, तो ये देखकर प्रेम बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या काम था। तो यहाँ पर आर्यन बोलता है क्यों मैं नहीं आ सकता हूँ, क्या यहाँ मेरी दोस्त रहती है तो इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों की बातें सुनकर अब माही को लग रहा होता है कि प्रेम उससे जल रहा है आर्यन से, आर्यन मेरे से बात कर रहा है, प्रेम मेरे नज़दीक आ रहा है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी सी दुकान अनु की रसोई को लेकर आर्यन राही को बोल रहा था कि तुम लोग कोठारी का बिजनेस छोड़ के तुम लोग यहाँ अनु के रसोई का में काम कर रहे छोटी सी। तो यहाँ पर राही बोलती है और प्रेम बोलता है क्या छोटी सी रसोई है, कल दिन ये कुछ बड़ा बिजनेस भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माही को लग रहा होता है कि मैं ऐसे करूँगी तो प्रेम जलेगा। प्रेम को जलने को दिखाने के लिए इस तरह से वो बिहेवियर करने लगती है आर्यन के साथ, आर्यन का यूज कर रही होती। प्रेम भी एक तरह से हमको भी देखने को मिलता है कि वो एक तरह से उन दोनों को देख भी रहा होता है, लेकिन देख तो राही भी रही होती है। अब मन और दिमाग में क्या चल रहा है प्रेम का और राही का तो वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन ड्रामा, फुल ड्रामा यहाँ पर शुरू है। माही का आर्यन को किस तरह से यूज कर रही है और ये सब देख लेती है अनुपमा भी, लेकिन यहाँ पर माही को कोई शर्म नहीं है, कोई ये नहीं है। वो देखने के बाद भी जब आर्यन से पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं माही से मिलने आया हूँ बस। यहाँ पर देख सकते हैं जब अनुपमा बोलती है हमारा रोजी रोटी का जगह है, यहाँ मिलने मिलाने का नहीं है, तभी बोल देती है माही कि क्यों राघव जी रहते थे ना, वो कौन सा बिजनेस करते थे जो यहाँ रहते थे। इस तरह से बोल देती है। आज पहली बार देखने को मिलता है कि पाखी आज अपनी ममता के ये में डूब जाती है, इशिता को आकर संभालने की कोशिश करती है। आज उसकी बेटी इस कगार पर चली गई है कि जितने ही अपनी बेटी को एकदम ऊंचाइयों पर इस घर में भेजना चाहती थी, आज उसकी बेटी कौन सा रास्ता पकड़ ली, को संभाल भी नहीं पा रही है। अपने गलती को आज माफ़ी भी मांगती है कि अगर तुमको लग रहा है कि मैंने तुमसे साथ ज़बरदस्ती की, गलती की, मुझे माफ़ कर दो इशिता, लेकिन अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, अपना जान भी दे सकती हूँ। ये सुनकर इशिता भी बेचारी इमोशनल हो जाती है और माँ से गले लग जाती है। यहाँ पर बार बार पूछ रही होती है पाखी बताओ आखिर सच क्या है बेटा, उस तुम्हारी मदद तुम्हारी अनुमा भी करेगी, मैं भी, सारे घर वाले तेरे सपोर्ट में हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। यहाँ पर इस तरह के देखकर बहुत इमोशनल भी हो गया मन कि आज पाखी को लगा होगा कि माँ बेटी, अगर बेटा बच्चा बदमाशी करे गलत करे तो किस तरह से माँ को लगता है। और यहाँ आज का ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।